क्या आ रहा है उसमें पढ़ के देखो। नोटेशन जॉइन 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 हो रहा है सब। अच्छा मुझसे मत बोलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम अल्लाह बरकातहू। तो कुछ लोगों का जो आपके वेबिनार करते हैं उन लोगों का कुछ क्वेश्चन है, क्वायरीज है, जो आपकी जो सेमिनार चलती है उस टॉपिक से अलग हो, अलग क्वेश्चन। तो उन लोग का कहना है कि हम लोग क्लासेस में कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, ना इंटरप्शन चाहते हैं। तो इसलिए जो अलग क्वेश्चन और क्वायरी जो रहता है उन लोगों ने कहा है कि आपसे इंस्टाग्राम में लाइव सेशन में कुछ पूछने के लिए, जो उन लोग की डाउट्स है। डॉक्टर मंजू बिनानी का एक क्वेश्चन है कि कॉस्टिकम का सिंपैथी को, जो कॉस्टिकम का सिंपैथी होता है, तो वो हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सिंपैथी है कॉस्टिकम का? एक जो उसमें लफ्ज क्या है, खाली सिंपैथी नहीं है, उसमें लफ्ज है इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स। सिम्टम इतना सिंपैथी है दूसरे के लिए और दूसरे के सफरिंग के लिए, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो। मैं यहाँ पर बिनानी जी के लिए केस बोलना चाहेंगे। वो हमारे एक कलीग हैं, डॉक्टर मोहता, आगरा के हैं। उनकी क्वालिफिकेशन जो है होम्योपैथी की, वो नेशनल इंस्टीट्यूट में हुई और ये लोग हमारे बहुत करीब रहे। एक बार मैं सबको पूछता हूँ, बोलता हूँ, आप लोग अपने अपने केसेस मुझको बताया कीजिए। तो उन्होंने एक दिन बताया कि एक पेशेंट ने ये देखा कि एक मुर्गी जो है वो ज़बह किया जा रहा था और उसके देखने के बाद सारी तकलीफ उसकी शुरू हो गई। मेन वजह वो मुर्गी का काटना था। He was so sympathetic to the animals as well as human being that he is not able to control himself and become sick. पूरे केस लेने के बाद मोहता जी ने उसमें एक काम किया कि ओरिजिन निकाली। जैसे हमारे जो साथ रहने वाले लोग हैं हमेशा ओरिजिन निकालते हैं। केस की एनामनेसिस, कैप्सुलेटेड पास्ट, और उन्होंने ये देखा कि इस केस के अंदर ये सारी की सारी कहानी शुरुआत जो हुई है वो हुई है कि वो पेशेंट ऐसा वाक्य देखा था अपनी जिंदगी में। ऑन दैट ग्राउंड डॉक्टर मोहता प्रिस्क्राइब कॉस्टिकम, इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स। सिम्टम की जो गहराई है, ये गहराई डॉक्टर हेरिंग साहब की है और इसके बेसिस के ऊपर आज तक बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे केस किए। हम बहुत जगह में सिर्फ इतनी ही बात पूछते हैं कि आप लोग भी पूछिए कि आप जब कभी अपने जिंदगी में किसी का दुख देखते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, बहुत सारे। उसमें एक रिएक्शन ये भी होता है, किसी का दुख देखकर मुझको ऐसा महसूस होता है कि मुझको भी वही तकलीफ हो गई। सब बहुत सारे पहले अर्ली स्टेजेस के हमारे केसेस हैं। इसमें हम इसमें ये भी कंसीडर करते हैं कि एक बच्चा जब देखता है कि उसके माँ बाप उसके दूसरे भाई को मार रहे हैं तो वो बीमार पड़ जाता है।
तो ऐसे में ये एक एग्जाम्पल है सिंपैथी का, और हम लोगों ने इससे बड़े अच्छे अच्छे केस निकाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे केस। क्योंकि मुझको मेरे अपने केसेस मुझको बहुत पसंद नहीं आए हैं, इतना मोटा साहब का ये केस मुझको पसंद आया था, इसलिए मैं ऑडियंस से उनका ही केस डिस्कस किया। हमारे पास ऐसा समझ लो कि तकरीबन कितना 150 से ज्यादा ही केस हुआ होगा। उम्मीद है कि बिनानी जी को मेरा ये एग्जाम्पल और इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, नहीं तो और कुछ दूसरा एग्जाम्पल और दे के उनको समझाने की कोशिश करें। प्रॉब्लम क्या है अरकम कि यहाँ पे जो लोग क्वेश्चन पूछते उनका चेहरा सामने होना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में कोई अगर और बात भी बैठ के है तो वो लोग उससे पूछ सकते हैं। और दूसरा और कोई दूसरा क्वेश्चन या इससे और भी ज्यादा कुछ बोलना है? हम समझते हैं ये सेटिस्फैक्ट्री है। नमस्कार सर। प्रणाम सर। जी नमस्कार। सर प्रणाम। या जुग जुग जियो भाई, जुग जुग जियो। ये हमारे आवाज नहीं आ रही है अरकम जी, आवाज नहीं आ रही है। हमारे चेहरे, ये चेहरा साफ नजर नहीं आता। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ गए। जी अब बोलिए, आपका शुभ नाम क्या है? मंजू बिनानी जी है, डॉक्टर मंजू बिनानी। अच्छा अच्छा अच्छा। जरा सर और कोई एग्जांपल है तो बताइए। और कोई एग्जाम्पल इसके कॉस्टिकम बारे में, कॉस्टिकम का, सिंपैथी के ऊपर? आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, एक नहीं बहुत है। आप सिर्फ आपको हम ये तरीका बताते कि कैसे आप लोग केस में निकाले। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब मैंने कहा कि एक छोटे भाई को देख रहा है कि उसके बड़े भाई को उसके फादर डांट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो आंसू वो रोने लगता है, डर से नहीं, उसकी सिंपैथी से। ये बहुत सारे माँ बाप हमको एग्जाम्पल में बताते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा डरपोक है, बहुत डर जाता है, और जब किसी बड़े भाई को या किसी को घर में नौकर को भी अगर डांटा जाता है तो ये बीमार पड़ जाता है। ए वेरी यूनिक इंडिकेशन ऑफ कॉस्टिकम। जहाँ तक मेरे नॉलेज है होम्योपैथिक मेडिका का, कि तो मुझको ऐसा कोई दूसरा ड्रग इतना डीप नहीं मिला है, इसलिए हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में, और मिल जाता है तो हम उसको इग्नोर नहीं करते। जैसे कि मैं एक बात बताऊंगा, आज का ये केस, उसके अंदर मुझको जब मैंने ये क्वायरी किया तो वो जो सिम्टम जो लड़की थी, तो बेचारी उसने कहा कि हाँ, उसके माँ ने भी कहा कि हाँ ये दूसरे का दुख दर्द देख के बहुत सहम जाती है। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें सुन रही थी। तो द सिम्टम इज नॉट गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द बॉडी लैंग्वेज, जो मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। इसलिए इस केस में मैंने कॉस्टिकम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मैंने उस केस में नाइट्रिक एसिड दिया। कहने का मेरा मतलब ये होता है कि उस वक्त जब ये ऐसे अहम सवाल पूछे जाएं तो आप लोग अपने चेहरे को, अपनी आंखों को पेशेंट पे बिल्कुल डाल के रखें, तो कोई इशारा मिस नहीं होना चाहिए। और हम हाँ सर, लफ्जों से, पेशेंट के लफ्जों से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सभी कोई बोलते हैं कि हाँ मुझे बहुत सिंपैथी है, किसी का तकलीफ देखते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन लफ्जों से समझ में नहीं आता है, ठीक से कंफ्यूज हो जाती है। ऐसा बहुत कॉमन है, किसी का दुख, तो ह्यूमन हाँ। बीइंग है ना, बहुत कट्टर टाइप का कोई होगा
तो ही नहीं उसको महसूस किया। हम दो काम, एक पेशेंट से जब हम डिस्कस करते हैं, उसके माँ बाप मेंबर सब रहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गन एंड अफरोजम 6। अच्छा, उसमें 3 बात कही गई है। जो सिम्टम पेशेंट कह रहा है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और उसको कंफर्म कर रहे जी। हो सराउंडिंग्स, और आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जब 3 एंगल से ये बात आ जाती है वो बड़ा परफेक्ट होता है। इसलिए अच्छा। पहले मैं आप लोगों का ऑर्गेनन का भी क्लास लिया करता था, अच्छा लगता था, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी काम की बातें बताई जाती थी। लेकिन उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया तो मैंने भी उसको बंद कर दिया। देखिए, बिना ऑर्गेनन के अच्छी प्रिस्क्राइबिंग आप कभी नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस जिस प्रिस्क्राइबिंग पे होता है वो नहीं कर पाओगे कभी। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंट है नहीं सर, आप ऑर्गेनन भी कंटिन्यू कीजिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके अलावा और कोई कहीं सीखने का कोई उपाय नहीं है, और शुक्रिया। और कोई जरिया नहीं है हमारे पास सीखने के लिए आपके अलावा। मैं एक और बात बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी 3 एग्जांपल दिया, 3 तरह से एक सिम्टम को हम कंफर्म करते हैं प्रिस्क्राइबिंग के लिए। आप लोग भी अपने ध्यान रखो। अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट का अपना चेहरा, वो दुख का इजहार करना चाहिए ना। जब उसके दुख की बात की जाए और उसका चेहरा इजहार नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो वो सिम्टम को हम तो काट ही देते हैं, क्योंकि उस केस में अच्छा। उस सिम्टम का कोई दम नहीं है। और हम जब उसको दोनों जगह से कंफर्म करते हैं तो उस सिम्टम का इंपॉर्टेंस देते हैं और उस पर प्रिस्क्राइब करते हैं। और भी सिंपैथी तो सर, कॉस्टिकम के केस में क्या हम अगर फैमिली हिस्ट्री में पैरालिसिस का कोई मिले तो क्या उसको इंडिकेशन समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ, कॉस्टिकम के केस में? यस, समझ। अच्छा। पैरालिसिस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन इन फेवर ऑफ स्पेशली राइट साइडेड। राइट साइड अच्छा। पैरालिसिस के अंदर कॉस्टिकम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिस तरह आप सोच रहे हैं कि फैमिली हिस्ट्री में अगर हमको पैरालिसिस का मिलता है, वन ऑफ द एडिशन, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जोर तो पेशेंट पे देने की। अच्छा। मुझको एक बहुत पहले का केस याद पड़ गया अभी अचानक। हम जो आप लोग का वेबिनार लेते हैं ना, उसपे छोटे छोटे पर्चे पे केस लिख के लेके आते हैं, भूल जाने का खतरा। एक थ्रो में बोल रहे हैं और वो निकल गया दिमाग से। तो आज चूंकि नेताजी की याद में हम ये आज का वेबिनार कर रहे हैं, वो मेरे हीरो थे। और मैं अपने कॉलेज लाइफ में मैं भी यूनियन किया करता था कोलकाता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। वो हमारे सिंबॉलिक लीडर थे। मैं अपने स्पीचेस में उनकी बातों को लेकर खूब बोला करता था। तो आज उन्हीं की याद में कल मैंने डिसाइड किया, अरे अलकम, तुम 23 तारीख आने वाला है, नेताजी की याद में तुमने नहीं किया। तो उससे कहा पापा अभी बस कर देते, ये करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि 26 जनवरी के मौके पर भी एक ऐसा वेबिनार आप लोग क्वेश्चन तैयार करके रखे चाहते हैं। उस अर्ली स्टेज में जब हमने कॉस्टिकम दिया था, उसका एक एग्जाम्पल है। मैं इसलिए डॉक्टर मोटा का केस आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ कि आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि सिर्फ हम अकेले ही प्रिस्क्राइबिंग नहीं करते। कोई आगरा में भी बैठ कर प्रिस्क्राइबिंग करता है, कोई आपके जैसे गुड़गांव में भी बैठ के प्रिस्क्राइब करेगा, दिल्ली में भी करेगा। हम ये चाहते हैं कि मेरा जो वेबिनार का सिस्टम शुरू हुआ है, इसमें हर आदमी को हम इतना पोटेंट बना देना चाहते हैं। जैसे आपका वो बिसिलाइनम वाला केस सुन के मेरा जी खुश हो गया। आज के जमाने में थैंक यू सर। अवे फ्रॉम द डिजीज होकर प्रिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। हम लोग सब थेराप्यूटिक्स का दुम पकड़ के बैठ के रहते हैं। फ्रीडम नहीं सर, आपका लेक्चर सुन के बहुत करेज मिला, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा मिला कि बता नहीं सकते हम आपको। आप देखो कि अच्छा रिजल्ट आप लोगों का होगा जो लोग हमारे वेबिनार कर। एक केस हमने भी, हम चाहते थे कि ये मेरा जो वेबिनार जो होता है इंस्टाग्राम में जो हम करते हैं, इंस्टाग्राम में एक फायदा क्या होता है कि जो हमारे अपने लोग हैं वो तो सुनते ही हैं, और बाहर के भी बहुत सारे लोग जो हमारा वेबिनार नहीं करते उनको भी सुनने का मौका मिलता है।
इस पे आदमी को ज्यादा जेलस नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। तो हम उस केस के बारे में बता रहे थे। वो छोटा सा बच्चा था और उस छोटे से बच्चे को मैंने ये देखा, लेकिन यहाँ पर एनिमल सिंपैथी दूसरे ड्रग आ जाएंगे। लव एनिमल के अंदर आप रेपर्टरी में जाओगे तो कुत्ते के लिए अलग लव होता है, बिल्ली के लिए अलग लव होता है, इसके लिए अलग, उसके लिए बहुत सारा ऐसा मिलता रहता है। अरकम देखो ऊपर से कोई क्वेश्चन भी आ रहा है। अभी रुस्तम साहब का कोई क्वेश्चन आया हुआ था, वो नोट करके रख लिया करो। तो भी ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो उस केस में छोटा सा बच्चा था, उसको वॉर्म की शिकायत थी। बहुत सारे लोगों को, अच्छा, हाँ, वो बहुत सारे लोगों को दिखाए गए थे। आया मेरे पास, तो वॉर्म के लिए जो मैंने कॉस्टिकम दिया, क्योंकि अच्छा, उसमें डिजायर सॉल्ट था। अच्छा, लेकिन मैं ये जो सिंपैथी वाली बात मैंने पूछी नहीं थी, बस समझ में आ गई। दूसरे तीसरे में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। तो हमने पूछा उनकी मदर से कि आपका बच्चा का मिजाज कैसा है? अरे बहुत डरपोक है, किसी का दुख नहीं देख सकता है, कोई दुख की चीज नहीं देख सकता है, किसी का तकलीफ नहीं देख सकता है। बड़े बेटे को मारो तो ये रोने लगता है, नौकर को डांटो तो ये रोने लगता है। मैं बाद में कंफर्म हुआ। तो आप बहुत जगह ये देखेंगे कि कॉस्टिकम की प्रिस्क्राइबिंग के लिए ये माइंड सिम्टम और एक बहुत अच्छा सिम्टम होता है, हमेशा वो नेगेटिव सोचेगा। अच्छा, हाँ, अगर पेशेंट की वाइफ है, अगर वो मार्केट जा रही है, इसके दिमाग में फौरन आएगा कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। उसका हस्बैंड अगर बाहर गया होगा, उसकी बीवी के दिमाग में बात आई, अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कहीं बम ब्लास्ट तो नहीं होगा। इस तरह की नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा कॉस्टिकम सोचता है। और हम आपको मशवरा देंगे कि इस कॉस्टिकम के साथ पैरालिटिक इफेक्ट जैसा आप कह रही हैं, ये बड़ा पैथोलॉजिकल ये हो जाता है। हम पैथोलॉजी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन बहुत रेयर होना चाहिए। तो ऐसे सर मैंने एक एजेड 32 इयर्स एजेड पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री में पैरालिसिस था, फिर वो ठीक हो गया। उसके बाद उनको खांसी हो गई, बहुत दिन बाद, बहुत साल बाद खांसी हुई। तो मैंने केस लेते लेते मेरे को पता चला कि उनको 8-10 साल पहले पैरालिसिस का अटैक था। तो मैं समझ में नहीं आया, मैंने दे दिया उनको 1 डोज कैस्टिकम 30 दे दिया, तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला कफ में। नहीं, अच्छा किया, आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा था। और मैं बहुत अच्छी चीज आप में देख रहा हूँ कि आप होम्योपैथिक फिलॉसफी को कंसीडर करके प्रिस्क्राइब कर रही हैं, कोई थेराप्यूटिक्स को पकड़ के नहीं कर रही। इसीलिए आपको पूछे कि पैरालिसिस का भी कोई इंडिकेशन मिलता है तो अगर मिल जाता है तो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और कोई दूसरा क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू अरकम जी। जी, थैंक यू। ओके, और कोई एक क्वेश्चन तुम्हारा इसमें है, ये लंबा लिस्ट है, इस लंबे लिस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर अंसारी साहब ने किया है। जी जी जी। अंसारी साहब अगर सामने हो तो आ जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा ये जो प्रोग्राम होता है इसका मैंने नाम रखा है आमने सामने। और आमने सामने रहने से हम आप अपने जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनका भी अपीयरेंस, फीलिंग्स हम आरामी सही तौर से समझ पाते हैं। खैर, वो सिम्टम, वो एक क्वेश्चन है उनका लास्ट, होम्योपैथिक लिटरेचर के, ओल्ड लिटरेचर के बारे में। जी जी जी। मैं आज भी लोगों को ये कहता हूँ, इफ यू लाइक टू सर्वाइव योरसेल्फ। अंसारी साहब नहीं है क्या? नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, क्वेश्चन भेज देता हूँ, जो खुद गायब हो जाते हैं लोग। नहीं है श्योर? जी। खैर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आम है, और इसमें सब लोगों को फायदा पहुंच सकता है। ओल्ड लिटरेचर की ब्यूटी क्या है कि पहले के जमाने में लोगों ने अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए अपना लिटरेचर डेवलप किया। बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग। आज के जमाने में क्या हुआ, हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए लिटरेचर डेवलप किया।
ये फर्क है। हमारी पर्सनालिटी की कोई अहमियत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन हाँ, है ये? इन्हीं का क्वेश्चन, हाँ इन्हीं का क्वेश्चन है, डॉक्टर शाना अंसारी। डॉक्टर शनान सर। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ? वाराणसी, वाराणसी। वाराणसी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं आपका ये क्वेश्चन बहुत अप्रिशिएट कर, आपके बहुत सारे क्वेश्चन अप्रिशिएबल है, लेकिन इट विल टेक लॉन्गर टाइम। जी लॉन्गर टाइम के थोड़ा थोड़ा करके बोलते रहेंगे, लेकिन अभी आपका ये क्वेश्चन हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जो आपने पूछा है कि ओल्ड लिटरेचर के बारे में हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, तो ओल्ड लिटरेचर में क्या इसका इम्पोर्टेंस। मैंने पहली बात कही कि ओल्ड लिटरेचर हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है उनका मकसद था टू डेवलप होम्योपैथी। थोड़ा सा उनमें भी खामी है कि बहुत खुल के उन लोगों ने इंडिकेशन नहीं दिया, ये एक मुश्किल हुआ और कुछ नहीं। वो हमको भी शुरू से लेकर आज तक बहुत परेशानी होती है। जैसे बोगर के केसेस में पढ़ता हूँ, बहुत मुश्किल होता है कि किस इंडिकेशन के ऊपर बोगर साहब ने दिया था। और वैसे भी बोगर का मिट्रिया पढ़िएगा, बड़ा माइजर आदमी है, बहुत छोटे से छोटे वर्ड में, छोटे से छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाती है। तो हम ये बोल रहे थे कि और आज के जमाने का जब मैंने थोड़े स्पेशली मेडिका में स्टेफेंसन के बाद जो प्रूविंग आई, उसके बाद एक प्रूविंग और आया होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका के बाद, ये दोनों के लिटरेचर के बाद और बहुत सारे लिटरेचर को मैंने स्टडी किया है, उससे वो दम नहीं है। मैंने प्रैक्टिस में भी यूज करके देखा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। और अगर रिजल्ट नहीं आता अच्छा, इसका मतलब है मेरे हिसाब से तो बहुत काम की। हमको तो रिजल्ट ओरिएंटेड बात करनी पड़ेगी, तब हमारा प्रोफेशन डेवलप होगा। डेवलप करने के लिए हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखलाना पड़ेगा, और जब हम अच्छा रिजल्ट दिखलाएंगे तभी हमारा और हमारे प्रोफेशन दोनों की तरक्की होगी। जी, तो ये एक क्वेश्चन बहुत अप्रिशिएबल था, हम उसके साथ ऐड करना चाहेंगे आपको, और थैंक यू सो मच। थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे आप 4 मेडिसिन की किताब जो है होम्योपैथिक मेडिसिन, नंबर 1 लिपि की एक किताब है की नोट के ऊपर मटेरिया मेडिका में, वो पढ़िए। दूसरा नैश का लीडर है। अच्छा। तीसरा करेंसी का की नोट है और एक की नोट। ये 4 किताब बहुत, मैं कहूँगा बहुत ईमानदारी से पढ़िए, जल्दी नहीं। और जल्दी और ईमानदारी के बारे में हम आपको एक बात हम कह सकते हैं कि हम आज तक पढ़ते हैं, और अभी तक मैं आज अभी थोड़ी देर पहले पेट्रोलियम पढ़ रहा था एलेंस की नोट से। जी, कहने का मेरा मकसद है कि ये 4 किताब आपके सामने रखूं, और ये चारों को जब बात थोड़ी सी समझ में आए तो एक बार कैंट की तरफ चले जाओ, फिर कैंट की तरफ होने के बाद एनएम चौधरी में। शॉर्ट बोल रहे हैं जी, जी। आदमी को तशफ्फुस के लिए बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ती है, देखनी पड़ती है, लेकिन इतना भी अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट। आप ये मेरा फार्मूला आप यूज करके देखो, और ओल्ड लिटरेचर में हम आपको यही कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि ये जो हम लोगों के यहाँ जो बहुत सारे वेबसाइट, वो आप जाएं उस पे, उससे बहुत सारे ओल्ड लिटरेचर सर आप रिकमेंड कर आज दिए मेरा जी। आज मेरा एक इसका क्या नाम है, फेसबुक के ऊपर मैंने एक अपना बहुत पुराना, एक हमारे बहुत अच्छे साहब है, उनका नाम है गोकुल बर्मन,
उन्होंने बहुत सारे मेरे लिटरेचर जो मेरे पास भी नहीं है उनके पास है। आज उन्होंने एक हमारा एक लिटरेचर केंट के मटेरियल पे मेरा एक क्रिटिसिज्म है, या आप समझो कि मेरी एक वो मैंने आज फिर उसको इशू कर दिया है। किसी को भी मौका है, हमारे फेसबुक के ऊपर आप लोग उसको नोट करके देख सकते हो। मेरे मतलब है कि आप लोग उसको निकाल के जीरोस करके रख लो, पढ़ो अच्छे से, तो आपको पता चलेगा। मैंने बहुत बारीकी से केंट के मटेरियल को डिस्कस किया है, बहुत रेफरेंसेस के साथ, और उसमें जो बहुत सारे सिम्टम हैं। और लोगों का क्वेश्चन, इसमें आपका एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा है कि हाउ टू अप्रोच केसेस ऑफ द विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा। आजकल बड़ा कॉमन है। इसमें होम्योपैथिक फिलॉसफी और मेटेरिया मेडिका को अच्छे से केस परसीविंग के अंदर देखने का है। और आप जब देखोगे तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन ये आता है कि as leukoderma or vitiligo is a one-sided disease according to homeopathic philosophy and organ, one-sided है। देखो अरकम, बहुत सा इसमें ये आ रहा है, कमेंट्स आता रहता है, उसको कैसे नोट करोगे? लेकिन किसी का भी नोट्स किया हुआ इग्नोर मत करो, ये खराब बात है। रख लो, बोलो हमको, हम डिस्कस कर लेंगे। तो खैर, तो एक विटिलिगो के केसेस में, ल्यूकोडर्मा के केसेस में, एक्जिमा के केसेस में, वाट के केसेस में हमेशा याद रखिए, दे आर वन साइडेड डिजीजेस एंड यू नीड अवे फ्रॉम द डिजीज, प्रिस्क्राइबिंग अवे फ्रॉम द डिजीज, बस इतना याद रखना। ऐसे केसेस में हम लोग कोशिश करते हैं कि, मैं बहुत पहले का अपना केस NIH का हम डिस्कस करना चाहते हैं। वो छोटा बच्चा था, गांव से, विलेज से आता था NIH के OPD में दिखलाने के लिए। तो उसमें मैंने ये देखा कि उसको ल्यूकोडर्मा का केस था, छोटा बच्चा था। उसके माँ बाप आए थे दिखलाने के लिए। जब हम सिम्टम पूछते तो ल्यूकोडर्मा में और क्या सिम्टम मिलेगा, ये सफेद है, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तो हमने और पूछा कि और कोई तकलीफ बताओ, और तो कोई तकलीफ, कैसा मिजाज का ये बच्चा है? उस पर उसकी माँ ने कहा, अरे बहुत हैरत ज़दा हो गए, इसका मिजाज तो मत पूछिए। बंगला में कहा, बहुत जालिम लड़का है, बहुत जालिम। हमने कहा, हमेशा आप लोग कोई भी सिम्टम अगर कोई कहे तो आप उसको कहिए कि एक बार उसका एग्जाम्पल दिखा के बोले। हमने कहा कि आप अपने बेटे का एग्जाम्पल बता दीजिए। बेटा से या बेटी से मुझको याद नहीं पड़ा, बहुत पहले की बात है, शायद लड़की थी, यस। तो उस केस में उसने बताया कि खेलने जाती है घर से बाहर, और इसको कोई भी छोटा कीड़ा मकोड़ा अगर मिल गया, जैसे फ्रॉग मिल गया या तितली मिल गई, बटरफ्लाई, अगर ये पकड़ ली तो उसका एक एक अंग अंग नोच नोच के उसको मारेगी। और अगर कोई बेंग मिल गया, मतलब फ्रॉग मिल गया, तो ढेले से, लकड़ी से मारते मारते जब तक वो मरे नहीं, उसको मारती रहती। देखने में बच्चा, जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था, कि रिंकल्ड था, इल डेवलप्ड था, कमजोर सा था, लेकिन उसका मिजाज। तो होम्योपैथी की एक फिलॉसफी है प्रिस्क्राइबिंग की, कि आप हमेशा याद रखना कि अगर पेशेंट का लेवल ऑफ द डिजीज फिजिकल लेवल में है और मेंटल लेवल बड़ा स्ट्रांग मिल जाए और वन साइडेड डिजीज है, अवे फ्रॉम द डिजीज हो जाए, नेवर फॉरगेट टू प्रिस्क्राइब, एंड आई गिव एब्रोटिनम। एलेंस की नोट पे आप लोग पढ़ के देखिएगा, दूसरे पेज में उसने दिया है लास्ट की तरफ, क्रूएलिटी, एब्रोटिनम की क्रूएलिटी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ, ये एक एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन से हमको उम्मीद रखते हैं
कि आप लोग बहुत अच्छे से वन साइडेड डिजीज में प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हैं। मेंटल का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। ये मैंने एक तरीका, कैंसर वाला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है, इसलिए वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेस, इनको बोलो कि ये लोग पहले से भेज दिया करें, टाइम नहीं रहता है ना। चलो, एक बात हो गया। दूसरी बात, अब हम डॉक्टर यहाँ अपर्णा सिंह की बात करना चाहते हैं। अपर्णा मैम का एक बहुत अच्छा आदत लगा हमको कि बहुत बोल्ड है और क्वेश्चन करने में कोई भी झिझक नहीं महसूस करती। आई अप्रिशिएट। हम लोग अपने जिंदगी में बहुत कुछ लेट सीखे इसी वजह से कि हम लोग क्वेश्चन करने में झिझकते थे। उनका कल का क्वेश्चन एक्रेडिटी के बारे में, आई अप्रिशिएट। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं जो हमने अपने जिंदगी में किया। कोई भी चीज आप लोग को समझ में नहीं है, आप लोग पहला एक काम क्या करो, एक मेडिकल डिक्शनरी अपने सामने रखा करो और एक लिटरेचर की डिक्शनरी सामने रखा करो। लिटरेचर की डिक्शनरी में हम आपको कहेंगे फंक एंड वागनल्स का छोटा एवरेज जो होता है, छोटा वाला, 2 वॉल्यूम में है, वो आप लोग एक ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है इंग्लिश की, और उसमें बहुत सारे अच्छे जो होम्योपैथिक की जरूरत पड़ने पाती है वो आपको मिल जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये सामने रखने के बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आती है बात, तो आप क्वेश्चन पूछो हमसे। इससे क्या होगा कि रेडीमेड आपको मौका मिल जाएगा समझने का। कल जैसे कि हम सामने बैठ के डिस्कस कर रहे थे, उसी वक्त फौरन ही आपने पूछ लिया, एकदम रिजल्ट वहीं पे हो गया। लेकिन ये जो आपका हिचकिचाहट नहीं था, ये होम्योपैथिक में बहुत अप्रिशिएबल बात है। आप लोग हमेशा बिना झिझक के क्वेश्चन पूछा कीजिए। कुछ लोग जान के भी ये एहसास दिलाते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत अच्छा जानते हैं। ऐसे तरह के क्वेश्चन नहीं किया कीजिए। क्वेश्चन आपको नहीं आता है, हम जरूर जवाब देंगे। ये मैम का एक क्वेश्चन था, इसमें उन्होंने डिस्कस करने को कहा फिक्स्ड आइडिया के बारे में। फिक्स्ड आइडिया के केसेस अपनी जिंदगी में मुझको बहुत मिले, बहुत, एक नहीं दो नहीं, बहुत, और बहुत आसानी के साथ पूजा हम प्रिस्क्राइब करते हैं। फिक्स आइडिया में एक ही चीज रखिएगा कि कोई भी आइडिया, उसकी सोच, उसकी फिक्र जो है, रीजन उसके साथ नहीं रहता है। बस जैसे कि एक बहुत कॉमन केस मिलता है जहां आप पूछेंगे, भाई ये जो सिम्टम आप बता रहे हो ऐसा क्यों है? हमने कहा ना कि मुझको पता है। नहीं, कोई वजह तो होगी, कोई रीजन तो होगा। रीजन क्या, हमने बोल दिया, हो गया। जो हम कह रहे हैं वही सही है, उस पर रीजन का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अगर रीजन का दखल हो जाता है तो वो फिर फिक्स आइडिया नहीं है। ठीक है सर। क्योंकि ऊपर में मौसम बहुत खराब है और बरसात होने वाली है, ये रीजन है। लेकिन हम कहें न बरसात हो रहा है, न बादल है, न कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं देखो अभी, देख लो अभी बारिश हो जाएगी। रीजंस के साथ उसके अंदर सिम्टम नहीं मिलता है। अब जो हमारे किताबों में जो लिखा है फिक्स्ड आइडिया के बारे में, पांव का ऐसा महसूस होना कि वो उड़न है, ऐसा महसूस होना कि वो इसका शीशे का बना हुआ टूट जाएगा, सच्चाई है। पेट के अंदर ऐसा लगता है कि कोई बच्चा घूम रहा है, कोई मॉन्स्टर, छोटा मॉन्स्टर घूम रहा है।
कोई जानवर पीछे घूम रहा, या फिर ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई लेकिन उसको ऐसा लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरे पेट में बच्चा है। वो कभी बोलता भी है, आपने सुना है? अच्छा। क्या बात कहते हो यार, सुने ही ना सुने, हम बोल रहे हैं ना, मुझको ऐसा महसूस हो रहा है। दिस आर द आर्गुमेंटल एटीट्यूड ऑफ ए थूजा पेशेंट। जहां भी मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, सिर्फ क्या कहा, हमेशा बात कीजिएगा जहां वो एक्सप्लेन करे उसमें रीजन नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे ठीक है। हम नहीं बोलना चाहते हैं, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिलीजियस लीडर हैं, वो उनको कॉन्स्टिपेशन है। जब वो अपने टॉयलेट में बैठते हैं तो 3 बार खुद टॉयलेट के घूमती है, उसके बाद बैठती है, छूट हो जाएगी। अगर 2 बार भी हुआ तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्वेरी में एक बार निकला तो मैंने पूछा कि आप एक बार कोशिश तो कीजिए, बिना घूमे आप बैठिए। आप क्या बात कहते हैं डॉक्टर साहब, कभी हो ही नहीं सकता है। हमने आपकी कोशिश की है। हाँ, कोशिश किया है, बस ठीक से समझिए। हम क्या कहें आपको, हम ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। द रीजन दिस। तो किसी भी फिक्स्ड आइडिया के केसेस में हमेशा रीजन जो है उसका साथ नहीं देता है। हमने बोल दिया ना, बस ये उनकी बात खत्म हो जाती है। ये एक फिक्स्ड आइडिया को समझने के लिए मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको बताया है, इस पे ध्यान रखिएगा। और ये फिक्स आइडिया वाली बात ये मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। और पहला क्वेश्चन है प्रियंका घोष, डॉक्टर प्रियंका घोष साहब, आपसे कि ट्यूबरकुलर पर्सनालिटी में मिल्क इज टू बी अवॉइडेड इन ए केस ऑफ चाइल्ड और एडल्ट फॉर हाउ लॉन्ग। वाह प्रियंका जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाउ लॉन्ग की बात जो होती है वो एक एडिशनल बात है। आप अपने पेशेंट को ये कहें कि वो दूध उस वक्त तक नहीं पिए, गाय का खास तौर से ट्यूबरकुलर डाइजेस्टिस के लिए। ये मेरा भी एक तरह से समझ लिए कि एक्सपीरियंस है, कई किताबों में कुछ लिखा नहीं है। क्योंकि काउस आर वेरी मच ससेप्टेबल टू ट्यूबरकुलोसिस, तो इसलिए हम ऐसे केसेस में हम अवॉइड करना चाहते हैं। अगर पेशेंट में देखिएगा एक चीज, क्योंकि उसका वेट बढ़ने लग रहा, उसकी ससेप्टेबिलिटी टू कोल्ड खत्म हो गई, तो आप एक बार बोलिएगा कि वो लेके पी के देखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उबाल के, हल्का फुल्का उबाल नहीं। अभी हाल फिलहाल मेरा एक केस था, वो सूरत के लोग हैं, उस केस में उनको छोटे बच्चे को सीवियर एक्जिमेटस एरप्शन ऑल ओवर द फेस बॉडी, बड़ा मुश्किल केस था। बहुत जबरदस्त केस टेकिंग करने का, बहुत दिलजोई से केस टेकिंग करने के बाद आई प्रिस्क्राइब एडकोटेक्स, रेमेडी which is very common in my family। मतलब डॉक्टर मुजुमदार साहब की फैमिली, मेरी क्या हैसियत है, उसको मैंने एडकोटेक्स दिया है, छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। और मैंने कह दिया कि देखिए इसको गाय का दूध मत पीने दीजिएगा। बेचारे लोग तकरीबन एक दिन उनका दिल किया कि चलो अब तो बहुत दिन हो गया और पेशेंट 75% ठीक हो रहा है उसी एडकोटेक्स से, तो उन्होंने एक दिन दूध पिला दिया गाय का, दूसरे दिन फिर सारा एरप्शन बस्ट हो गया। अभी हाल फिलहाल का केस है। मैंने उनको समझाया अभी मत दीजिए, आप थोड़ा और वेट कीजिए, पूरा एरप्शन को खत्म होने दीजिए, थोड़ा वेट गेन करने दीजिए, ससेप्टेबल टू कोल्ड है, दूसरे सिम्टम जो है वो सारे के सारे इम्प्रूव कर जाएंगे। तो आप एक बार खूब, जैसे मैंने कहा, खूब उबाल के देने के लिए।
हमको लगता है कि ये प्रियंका जी का ये जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फैक्ट्री होगा मेरे जवाब से, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, किसी ने पूछा है, ये साफ समझ में नहीं आ रहा। उसमें ये कह रहे हैं लोग कि ट्यूबरकुलिनम एंड बेसिलिनम के अंदर क्या फाइनर डिफरेंशिएशन है। हमको लगता है कि जिन्होंने क्वेश्चन किया है वो शायद हमारे बेसिलाइनम वाले क्लास को नहीं किया है ठीक से। इन्होंने बेसिलाइनम के केस में मैंने बहुत खुल के कह दिया है कि बेसिलाइनम की प्रिस्क्राइबिंग के लिए लोग कहते हैं कि ट्यूबरकुलिनम इज मोर पोटेंट देन बेसिलिनम, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा अपने गुरु के साथ जो मैंने सीखा है उससे बेसिलिनम इज मोर पोटेंट। और बहुत सारे केसेस के अंदर ट्यूबरकुलिनम से अच्छा रिजल्ट बेसिलिनम से मिला। एक नंबर 2, हमारे गुरु डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार साहब अपनी जिंदगी में बेसिलानियम ही यूज किए, उनको कभी मैंने ट्यूबरकुलिनम यूज करते नहीं देखा। आज की जनरेशन हो सकता है कि डॉक्टर मुजुमदार साहब को न पहचाने, उनके पहचानने के लिए मैं एक ही बात कर सकता हूं, मैं उनका अदना एक छोटा सा पांव का धूल हूं। तो उनकी बात जब हम कहें तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए। प्रिस्क्राइबिंग के सिलसिले में, ऑर्गेनिक के सिलसिले में, मेटेरिया के सिलसिले में, और मैंने उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस बेसिलाइनम के बारे में कहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने खास तौर से ट्यूबरकुलिनम कॉक्स हम यूज करते हैं, स्पेशली जब बच्चा जन्म लेके आता है तो उसको पहले ही बीसीजी ठोक देते हैं लोग। ऐसे केसेस में हम ट्यूबरकुलिनम कोर्स का एक डोज देते हैं इस काउंटर करने के लिए। लेकिन जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की जरूरत पड़ती है वहां आई प्रेफर बेसिलिनम। बेसिलिनम के बारे में यहाँ एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि बेसिलिनम का पेशेंट जो है बॉयलर चिकन बहुत पसंद करता है। छोटा बच्चा हो या यंग हो, वो चूज करके कहेगा कि वो बॉयलर ही खाएगा। मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं, बॉयलर एक अलग पसंद हो जाती है, and that is one of the indication in favor of बेसिलिनम। शायद ये सिम्टम मैंने अपने बेसिलिनम वाले लेक्चर में नहीं कह पाए थे, क्योंकि बहुत सारी बातें हम कह नहीं पाते, छूट जाता है और बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो हम बोल नहीं पाते। ये इतने सिम्टम हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और फिर यहाँ पर ये अंसारी मैम का बहुत क्वेश्चन है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन क्रेविंग, डिजायर, अवर्शन, डिसएग्री, एलएम पोटेंसी का, पोटेंसी सिलेक्शन का। एक तो मैंने बोल दिया विटिलिगो एंड लिपोडर्मा में से, और इनका एक है अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर पेशेंट। ये सब अलग अलग के लिए एक एक अलग टॉपिक है, ऐसे बोलने में बात अधूरी रह जाएगी और आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अभी ये देखो कोई और भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर किसी का क्वेश्चन आ रहा है तो इसको पहले अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछे, हम बता देते हैं। जैसे लोग पूछ रहे वाट्स का, वाट्स सोरिक, सिफिलिटिक और साइकोसिस, वाट में कैसे डिफरेंशिएट करें? बहुत आसानी बात है। इस पर सबसे पहले हमको देखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आप वाट को फाइनल डिफरेंशिएटिंग फीचर्स में मत रखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है।
अगर सोरिक है और उसमें वाट्स है, गिव एंटीसोरिक मेडिसिन, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर सिफिलिटिक पेशेंट है, सिफिलिटिक इंडिकेशन मिलेगा आपको, चाहे वाट हो या ल्यूकोडर्मा हो, प्रिस्क्राइब हम अकॉर्डिंग टू एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन। इसी तरह साइकोसिस के बारे में, सिर्फ साइकोसिस रहने से ही वाट होगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब। हमें हमेशा पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करना चाहिए, उसके माइस्मेटिक डेवलपमेंट का एहतराम करना चाहिए प्रिस्क्राइबिंग के लिए। और कोई क्वेश्चन? नहीं, और एक ये है, हम लोग का नेक्स्ट वेबिनार जो है 28 जनवरी से जो स्टार्ट होगा, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग इन वुमेन। हाँ, ये एक मैंने बहुत अच्छा टॉपिक मेरे दिमाग में, वो भी आप लोगों की वो भी आप लोगों के इंटरेस्ट देख के मेरे दिमाग में आया कि आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा हम देख रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रिस्क्राइबिंग का एटीट्यूड, मिजाज आप लोगों का तैयार हो रहा है। दैट इज वाई कहेंगे ये मेरा अचीवमेंट है मेरे वेबिनार का। तो मैंने सोचा कि एक बार, खास तौर से चूंकि हमारी जिंदगी में मैंने देखा है कि औरतें जो है वो होम्योपैथिक बहुत शौक से इलाज कराती, इंटरेस्ट से, बिलीव से, और उनके साथ बहुत ज्यादा झमेला परेशानी नहीं होता है, एडिक्शन ये वो। सिर्फ एक ही चीज औरतों में सिलसिले में मुझको एडिक्शन मिला है, वो परफ्यूम का, वो भी मना कर देने से ये लोग बात मान जाते हैं। और ऐसे केस में हम लोग ये देखते हैं कि लोग बात मान जाते हैं और अवॉइड कर देते हैं। अदरवाइज द बेस्ट patient for homeopathic treatment is the women and the children, and especially women। कहा, जब उसके सिम्टम आपके जो वुमेनाइज सिम्टम होते हैं, वुमेन का ही सिम्टम होता है, मेल में नहीं होता है, जैसे प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, अमेनोरिया, लिकोरिया, etc., etc. This only belongs to the woman. That is the defect of the woman. And where is the defect? Defect of the constitution of the woman. अगर हम इस सिम्टम के जरिए हम कोशिश करें, अच्छा ये अपर्णा मैम यहाँ ये उस दिन मैंने बहुत अच्छे से अमोनियम फॉस्फेट का, ये आप ध्यान रखिएगा, जब सवाइना के केसेस मिलते जुलते, स्पेशली जॉइंट्स में और रूमेटिक कंप्लेंट के साथ अगर मिलते हैं, और उसमें आपको सवाइना की जरूरत नहीं पड़ती है कि बहुत अच्छे से आपको प्रमोट करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा, ऐसे केसेस में हम लोग एक अमोनियम फॉस्फोरिक दे देते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट टू सवाइना। खैर, हम बोल रहे थे वुमेन कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम अगर वुमेन का हम लोग को मिल जाता है तो उसके प्रिस्क्राइबिंग में, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, इंट्रायूट्राइन लाइफ जिसको हम कहते हैं, उस प्रिस्क्राइबिंग में बहुत बच्चा जो होता है, चाइल्ड जो ओवरलोडेड हो जाता है अपने फैमिली के बर्डन से, माइस्मेटिक बर्डन से, माँ के तरफ से, बाप के तरफ से, और ड्यूरिंग टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी मदर को बहुत स्ट्रेस होता है। ये सारे चीजें, स्ट्रेस के साथ बहुत सारे दुख, मुसीबत, ये वो, नई नई शादी में खास तौर से जब पहला बच्चा प्रेग्नेंट होती है ये मदर, तो बड़े सारे तकलीफें होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग घर वाले के साथ, इन लॉज के साथ हमेशा लगा रहता है, दैट आर गोइंग टू बी इम्प्रिंट इन द बेबी इनसाइड द वूम। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये सोचने के बाद मैंने कहा कि एक बार हम डिस्कस करके देखेंगे
लेकिन हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे ऑडियंस की तरफ से नहीं आया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग स्पेशली फीमेल के लिए सीखने का। हमने कहा तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस मैंने नहीं देखा। नहीं होगा तो ठीक है, उसको बंद कर देंगे। और जो अभी जो बचा हुआ जो हमारा ये है क्रियोजोट जो बचा हुआ है उसको बोल देंगे और एक और कोई ड्रग बोल देंगे जब लोगों का मिजाज तैयार हो जाएगा। क्योंकि एक लंबा मतलब 25-27 मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग हम लोग जो अपने गुरुओं से जो सीखा है ऐसी परिकृत सीखा है। और हम लोगों को बहुत ज्यादा जो ड्रग होता है जानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यूज करने का। और इसमें इस केस में खास तौर से फीमेल के केसेस में दो तरह के मेडिसिन होते हैं। एक लोकल, जैसा मैंने अभी हाल फिलहाल में डिस्कस किया है फेसबुक के ऊपर, वाइबर्नम ऑपुलस, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। और मेरी कोशिश रहती है कि हम आपके साथ ये बता दें कि मेरे प्रिस्क्राइबिंग का एंगल कहाँ है। इससे क्या होता है कि हमारा आने वाला जनरेशन जो है वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्या कमेंट्स दे रहे हैं लोग। आप ये कमेंट्स सब देख के कमेंट करके रखो, हमसे पूछो, हम फिर जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को वुमेन का प्रिस्क्राइबिंग आना चाहिए। और उसके बाद मैंने ये सोचा है कि हमारे किताबों में जो हमारी प्रिस्क्राइबिंग की किताब है प्लेजर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, उसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक है जो हमारे बहुत सारे लोग जो हमसे मिलने के लिए आते हैं बाहर से, हिंदुस्तान के दूसरे कोनों से, उनका ये सवाल ये होता है कि ये चीज क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है वो। तो हमने सोचा कि उसमें एक एक टॉपिक, स्पेशली खास तौर से एनामिनेसिस का एक टॉपिक है, उसको भरपूर और डिटेल में अपने वेबिनार के जरिए बोलेंगे। एक एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस का मैंने डिस्कस किया है ऑर्गेनन में, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार फिर सिर्फ एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस को, जिसको हनीमैन 18 अफोरिज्म में थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो हम ये दोनों को मिला के 5th एडिशन में हनीमैन का क्या कंसेप्ट था एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में, और 6th एडिशन में जाके एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में क्या उसका अपना फीलिंग आएगा वो हम आपके साथ। तो मैंने ये सोच के रखा, प्लानिंग है, ऐसा मौका रहा तो कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा एक और बुक है केस टेकिंग, केस परसीविंग के ऊपर, उसके अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसपे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, उसके भी कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। अब हम ये सोच रहे हैं आप लोग मशवरा दो हमको, एक लंबा 3 महीने का डिस्कशन होना चाहिए। हर महीने में 7 क्लास हो जैसे अभी देते हैं, तो थोड़ा आपको भी मौका मिल जाएगा कि आप थोड़ा अपने आप को तैयार और रिवाइज कर सके आप लोग, क्योंकि सिर्फ सुनने से सब बात कंप्लीट नहीं हो जाती। सुनना है, समझना है, देखना है, और फिर अपने क्लिनिक्स बेड साइड में उसको यूज करना है, यूज करके कंफर्म करना है। ये प्रोसेस है सीखने का। अभी मैंने जैसे कहा कि मिटरिया मिटिका के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए, 4 किताब बीच में दाएं बाएं, केंट का मिटरिया मिटिका और दूसरा NM चौधरी का। ये अगर इस तरह लेके अगर आप बढ़ोगे तो हमें लगता है कि आपका जो क्या बोलते हैं
आपका जो फीलिंग्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मटेरियलिटी का बहुत अच्छा हो जाए। आजकल के जमाने में मैंने 2 किताब कहा रेफरेंस में, एक स्टीफेंसन की किताब है और एक किताब ओएच यूलियन की है। ये छोड़ के और बहुत कोई किताब मुझको मटेरियलिटी के बारे में इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। ओल्ड लिटरेचर में अभी हम भी कहेंगे कि हमको बहुत जरूरत है पढ़ने की और समझने की। थैंक यू दीपा जी। खैर, और कोई क्वेश्चन अर्कम आपका? नहीं, और एक का, हाँ, एक का क्वेश्चन था कि मतलब प्राइमरी इनफर्टिलिटी में फॉलिकुलिनम से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिसिन। हाँ, तो हम वो कह रहे थे, जो फीमेल वाली बात हम करना चाह रहे हैं वो आप लोग बहुत सिंसियरली और हमको फ्रीडम दीजिए कि हम खूब जी भर के अपने मन से बोल सके। मेरे पढ़ाने का तरीका में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि जो एक्सपीरियंस में मेरे है मैं वही डिस्कस करता हूँ। दूसरा क्या है, हम उसके साथ मेरी कोशिश है कि केसेस के एग्जाम्पल देते, जो हमारे केसेस हैं वो, जो मैंने अपने बुजुर्गों के पास केसेस देखा वो केसेस के जरिए बता देने से बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि आप लोग बहुत आसानी से डोजेस के बारे में, देखिए डोजेस पोटेंसी इसके लिए बिल्कुल सेपरेटली अलग एक सीरीज लेना पड़ेगा। इतना आसान आप लोग मत समझा करो। अभी तक डोजेस के सिलसिले में, पोटेंसी के सिलसिले में अभी तक मेरी जो है, अभी तक मैं सीख रहा हूं और बीच बीच में कोई केस में हम अपने डोजेस का जो अपना एक्सपीरियंस है हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, एक थॉरो प्रोग्राम होना चाहिए एडम पोटेंसी के ऊपर, दूसरे पोटेंसी के ऊपर, फिर डोजेस के ऊपर। वो ज्यादा आसानी रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ये अलन टप्पू कुछ यहाँ से बोल दिया, कुछ वहां से बोल दिया, कुछ ऐसे मत कीजिए आप लोग। ये नोट करते पढ़ते रहोगे, देखोगे और का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। और कोई क्वेश्चन? इनको कहो अपना क्वेश्चन बना के हम लोग को प्रिंट में भिजवा दें तो हम लोग इसको आसानी के साथ, ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोग, जैसे कि मिस अंसारी का वो अभी सिम्टम बाकी है, डिजायर अवर्शन, वो हम एक बार शुरू करती है, उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस कर देंगे, क्योंकि उसको मैंने बहुत दफा डिस्कस किया है। खैर उनकी मर्जी है तो एक बार हम और डिस्कस करते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है अभी, हाउ टू डील अग्रवेशन। 3 टाइप के अग्रवेशन होते हैं, ये अच्छा है, ये मैंने डिस्कस किया है। अब ये फिर पूछते हैं लोग, ये समझ में नहीं आता कि कब तक डिस्कस करते रहेंगे। और जो ऑर्गेनन की जो पढ़ाई चल रही थी तो उसमें आसानी था कि उसी में ये सब आते रहते थे, होता रहता था। अब नहीं हो पाता है, ठीक है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। ये बड़ा चूंकि वाइटल फैक्टर है अग्रवेशन का, और एक फैक्टर है हेयरिंग्स लॉ का। कल हम बोलना चाह रहे थे लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। इनसाइड आउटसाइड, above downward, and symptom always is the follow of reverse order of the appearance। जिसमें सिम्टम आया है उसके उल्टे में जाएगा।